नमस्कार साथियों, फ्राइडे यानी ड्राई डे के दिन आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय राजस्थान। मेरा छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार के उपक्रम में मैं कार्यरत हूं और भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मेरा विभाग आता है जिसमें परचेज डिपार्टमेंट मेरी प्रोफाइल है। तो साथियों, RS 360 ऐप जिसपे RAS एंड EO का कोर्स में कवर कर रहा हूं और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप इंपॉर्टेंट PDF मटेरियल करंट अफेयर का मैं जो शेयर करता हूं आपको मिल जाएगा वहां से। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो मेरा खुद का UPSC मुख्य परीक्षा 16 और 17 दो बार क्वालिफाई किया, उसका अनुभव आपको देने का प्रयास पहले अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जब काम कर रहा था तब भी था, आज अपने प्लेटफॉर्म RS 360 पे काम कर रहा हूं अब भी है। तो चाहे मेरा ऐप हो जहां पे EO और RS का पूरा कोर्स में कंप्लीट कर रहा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन प्लस टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन जहां PDF में शेयर करता रहता हूं आए दिन, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को जो एक स्टार्ट कर रहा है, जस्ट फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, या जिसने पहले कुछ किताबों से पढ़ा पर जिसको ये नहीं पता कि कौन सी किताबों से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें ऐसी हैं जहां से सवाल RS की परीक्षा में 2016 का एग्जाम हो, 2018 का एग्जाम हो, 2021 का एग्जाम हो, जहां से सवाल बनते हैं, उठ के आते हैं और बहुत स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक सोर्स में आपसे यहां पे शेयर करूंगा। इंग्लिश वालों के लिए भी बताऊंगा, हिंदी माध्यम का तो अवेलेबल है ही। तो एक एक करके पूरा ढंग से सुनिए। सारे आपके जो सवाल मुझसे लोगों ने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पूछे, उनकी क्यूरी को मैंने यहां पे एड्रेस करने का प्रयास किया है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला एवं संस्कृति। इस हिस्से को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा है। पहला, बेसिक बुक्स कौन सी पढ़नी है और एडवांस लेवल पे आपको कौन सा रेफर करना है। यदि आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या आपने RS की तैयारी जस्ट अभी स्टार्ट करी है, तो सबसे पहला काम आपको बेसिक बुक को, फंडामेंटल नींव मजबूत करनी है। और नींव मजबूत करने के लिए जो बेसिक बुक है हमारी राजस्थान बोर्ड की RBSC की किताबें, कक्षा 9 से 12, 9th से 12 राजस्थान अध्ययन नाम से मिल जाएंगी आपको। राजस्थान अध्ययन नाम से किताबें अवेलेबल हैं और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपलोड अभी कर दूंगा इस सेशन के बाद में। एक तो ये। दूसरी बात, लक्ष्य पार्ट 2। लेकिन चलो उस पे आते हैं, पर राजस्थान अध्ययन की बुकों को देखते हैं अपन की कौन सी किताबें हैं, ये तो देखें पहले। तो सरकार ने, राजस्थान जो बोर्ड है, इसमें कुछ परिवर्तन किया है। कुछ नई बुक लास्ट 1-2 साल पहले मार्केट में आ गई थी। एक तो आपकी कक्षा 9, देखो कक्षा 9 की किताब है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ठीक है, बहुत अच्छी किताब, राजस्थान अध्ययन की किताब। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, RBSC बोर्ड इंग्लिश में भी अवेलेबल है बुक, और हिंदी में तो है ही अवेलेबल। तो इसको आप पढ़िए, पिछली बार से परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरी हमारी बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये कक्षा 10 क्लास 10 की बुक है। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने पिक्चर से देखो चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। पिक्चर से इन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, हर चीज को बहुत डिटेल्ड में, गहराई में और कंसाइज मैनर में इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है। तो ये किताबें, एक तो आपकी स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरी हमारी ये राजस्थान का इतिहास, 9th और 10th, 9वीं और 10वीं। तो ये बेसिक बुक जो आप कर लोगे, इसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। पतली पतली किताबें जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं, एडवांस लेवल पे वहां हमको रेफर करना है। 2 किताबों में बता रहा हूं, आपकी जो इच्छा हो रेफर कीजिएगा। देखो, लक्ष्य बुक का पार्ट 2, जो लक्ष्य बुक है, इस लक्ष्य बुक का भाग 2, इस लक्ष्य बुक का भाग 2 ये डिटेल्ड में किताब है, बहुत डिटेल में इसने कवर किया है चीजों को। देखो, ये किताब थोड़ी बल्कि है और राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति को डिटेल में कवर किया है, लेकिन आपको पूरे फैक्ट्स, डेटा मिल जाएंगे। प्रीवियस एग्जाम में सवाल जो पूछे गए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया था RS की परीक्षा में। अगर आप ये को बल्कि लगता है थोड़ा सा, तो एक और अच्छी किताब है जो आप रेफर कर सकते हो,
हिंदी ग्रंथ अकादमी की जय सिंह नीरज। तो जय सिंह नीरज की किताब, ये किताब जय सिंह नीरज साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप यहां पे रेफर कर सकते हैं। ऑथेंटिक किताब है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, ये किताब भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने इन किताबों को देख लिया, उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, राजव्यवस्था की बात करते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी, राजव्यवस्था, उसके लिए अगेन लक्ष्य यहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लक्ष्य का पार्ट 1, लक्ष्य का पार्ट 1 देखिए, ये है आपकी लक्ष्य का पार्ट 1, लक्ष्य का पार्ट 1। ठीक है, इसमें आपका अगर आप अपन से खोल के देखें तो लक्ष्य के पार्ट 1 में इसमें जियोग्राफी और आपका पॉलिटी, देखिए यहां से राजस्थान की कार्यपालिका मंत्री परिषद को उसने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर इकोनॉमी का डेटा है, बीच में जियोग्राफी, ये भूगोल है। तो ये किताब बहुत डिटेल में इसने राजस्थान की राजव्यवस्था को कवर किया है, लक्ष्य का पार्ट 1। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि ये करने से काम हो गया। जो सवाल पिछली परीक्षा में 2021 में आरएस में आए, उसमें आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, जिसमें कि राज्यपाल, गवर्नर की डिटेल्स बहुत बारीकी से कवर की गई है। चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, राजस्थान के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर कौन रहे, उनका पूरा इतिहास पूछता है, वो इतनी बारीकी पूछता है। जैसे आप देखोगे सवाल ये तक पूछे गए हैं कि राजस्थान की विधानसभा में कौन जो है आपके डेप्यूटी स्पीकर नहीं थे, राजस्थान के इतिहास में कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जो कभी विपक्ष का नेता नहीं रहा। इस तरह के सवाल कंफ्यूज कर सकते हैं। और स्पीकर के सवाल, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं, उनके सवाल, तो उसके लिए आपको राजस्थान सरकार की जो पार्लियामेंट है, राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा को आपको देखना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को, राजस्थान की वेबसाइट गवर्नमेंट की। हाई कोर्ट, सरकार की हाई कोर्ट जो वेबसाइट है हाई कोर्ट की, उसको भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है हाई कोर्ट की वेबसाइट। सवाल वहां से ये फंसते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में कौन से न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, या कौन से हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट में इतने ऊपर लेवल तक गए। पूछता है सवाल, कंफ्यूज करेगा आपको और बहुत ऑप्शन देता है। तो इसको थोड़ा देखिए, राजस्थान के हाई कोर्ट, गवर्नर, गवर्नमेंट की वेबसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल। उसके अलावा साथियों, यहां पे राजस्थान की ज्योग्राफी या भूगोल की बात करें तो भूगोल की किताब में होशियार सिंह की किताब बहुत अच्छी किताब है, इन्होंने अच्छा काम किया है। होशियार सिंह की किताब आती है दीनदयाल पब्लिकेशन, या आप अगेन यहां पे लक्ष्य का पार्ट 1 भी रेफर कर सकते हैं। तो ये होशियार सिंह लक्ष्य का पार्ट 1 भूगोल में इंपॉर्टेंट है, कवर करता है। सवाल फंसेगा यहां से। जियोग्राफी में देखो, भूगोल के अंदर जो सारे डेटा, नदियों का डेटा, हमारे प्लेटू का डेटा, पठार का डेटा, हमारे जो है राजस्थान की मृदा, सॉइल, संपूर्ण विवरण विस्तृत तौर पे दिया गया है होशियार सिंह और लक्ष्य पार्ट 1 के अंदर। दोनों में से आप कोई रेफर करो। हाँ, इसमें आप राजस्थान अध्ययन की किताबों को जरूर देखना, क्योंकि बेसिक यहां से कवर्ड है, इसका बेसिक भी यहां से आपको कवर्ड होता है। तो ये तो हमारे 3 पोर्शन। चौथा पोर्शन आता है राजस्थान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, हर मर्ज की एक दवा, अर्थव्यवस्था के एक सिंगल सोर्स है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान सरकार का सबसे बेस्ट। आप इसको रेफर करो, इसमें सब चीजें, सब डेटा, सारे फैक्ट्स कवर हैं। और बेसिक इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जीडीपी क्या होता है, हमारा जीएनपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, वो तो हम कवर करते हैं रमेश सिंह से। जो बेसिक फैक्ट्स हैं राजस्थान के, जो डेटा है, और जो राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है, वो मिलेगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण से। डेटा पूछता है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, राजस्थान में लास्ट के 4-5 सालों में घटी बढ़ी क्या है, उसका कैसे उसका ट्रेंड फॉलो किया गया है, पूछेगा इस किताब से पूछेगा। अगर आरएस की परीक्षा, जैसा कि मैंने कहा था 13-14 तारीख को पहुंच गया है अभ्यर्थना आरएस की, तो साफ तौर पे तय है कि फरवरी मार्च में आरएस का प्री हो सकता है। अगर ये एग्जाम फरवरी में होता है तो आपको पुराना आर्थिक सर्वेक्षण से काम चल जाएगा। अगर आरएस की परीक्षा मार्च में होती है तो आर्थिक सर्वेक्षण नया आपको पढ़ना पड़ेगा।
हालांकि ईओ के जो ईओ है हमारा ईओ के पार्ट ए में हमारा राजस्थान का ये पोर्शन इकोनॉमी वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ईओ के पोर्शन में सरकारी स्कीम, सरकारी योजनाओं को देखना पड़ेगा, वहां इकोनॉमिक सर्वे आपको मदद कर देगा। तो ये राजस्थान का पोर्शन, राजस्थान का हिस्सा। आगे आते हैं, भारत का इतिहास, भारत की कला, भारत की संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री के भी 3 हिस्से हैं आपका, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये 3 हिस्से इसके। और आर्ट एंड कल्चर। तो अगर अपन इसको भी तोड़ें, बेसिक बुक्स कौन सी रेफर करनी है और एडवांस कौन सी रेफर करनी है, जिसपे पहले काम करना है, मजबूत करनी है नींव को, तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी 10वीं 11वीं 12वीं की 10th 11th 12th के एनसीईआरटी कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको 10th 11th 12th के एनसीईआरटी। और खास तौर पे 10वीं के एनसीईआरटी और 12वीं के एनसीईआरटी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ये मॉडर्न हिस्ट्री को आपकी काफी, आधुनिक भारत को काफी हद तक ये सरल करता है। जहां तक हमारी इतिहास में एंशियंट और मिडिवल की बात है, मैं आपको दिखाता हूं आपको अभी, ये देखिए, ये किताब आपकी पहले एनसीईआरटी की किताब चलती थी, अब नया एडिशन आ गया है, लेकिन अब इसको भी लेंगे तो काम करेगा। एंशियंट इंडिया क्लास 11, एंशियंट इंडिया क्लास 11, प्राचीन भारत, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, प्राचीन भारत की किताब, कक्षा 11वीं की, बहुत अच्छी किताब है। ये मिल जाएगी आपको, ये बुक शॉप पे फोटो स्टेटस की मिल जाएगी, और नया जो एडिशन आया है वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कक्षा 12वीं मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, 12वीं क्लास की किताब। तो ये 11वीं और 12वीं की जो हमारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, इसको रेफर करें। मॉडर्न हिस्ट्री 12th क्लास की विपिन चंद्र की एनसीईआरटी, इसको रेफर करें। और चाहो तो आप स्पेक्ट्रम, ये किताब आती है स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी आती है स्पेक्ट्रम, राजीव अय्यर साहब जो आईपीएस अधिकारी, उनकी किताब स्पेक्ट्रम, इसको भी रेफर कर सकते हैं इस पोर्शन हिस्ट्री के लिए। तो हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी 10वीं 11वीं 12वीं बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। और एक्स्ट्रा में आप विपिन चंद्र पढ़ लो, एंशियंट और मिडिवल, प्राचीन और मध्यकालीन के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय नहीं मिलेगा, इतना डेटा आपको याद भी नहीं होता है, ये फैक्चुअल बात है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने जब ये काम कर लिया, इसमें ये तो इतिहास तो हो गया, लेकिन कला और संस्कृति, कला संस्कृति के लिए क्या करें? तो कला संस्कृति के लिए अगेन एनसीईआरटी हमको यहाँ पे हेल्प करता है, और किताब जो है बहुत अच्छी किताब जो आपको मदद करेगी। 2 किताबें एक्चुअली, एक तो ये आती है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की, हिंदी में भी उपलब्ध है फाइन आर्ट्स की किताब, कक्षा 11वीं की फाइन आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है, भारतीय कला से परिचय, कक्षा 11वीं की किताब, भाग 11 की आती है। उसके बाद दूसरा है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2, ये कक्षा 12वीं की किताब है, क्लास 12th की किताब है। ये दोनों किताबें आप यहां से कवर कर सकते हैं। हमारे आर्ट और कल्चर, इतिहास एवं संस्कृति हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हम आते हैं अगले उस पड़ाव पे, आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। इसमें लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छी किताब लक्ष्मीकांत है, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में उपलब्ध है, आप सब जानते हो। और हमारे साथी हिंदी वाले, चाहे हिंदी माध्यम वाले, वो चाहे तो परीक्षा वाणी को भी रेफर कर सकते हैं, ये भी एक ऑथेंटिक सोर्स है परीक्षा वाणी। तो लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी, दोनों में से किसी एक को रेफर कीजिए, काम हो जाएगा आपका, काम बन जाएगा आपका। 7वें नंबर पे आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल, भारतीय भूगोल के लिए, इसको भी 200 ब्रेक करवाना, बेसिक किताब और एडवांस किताब। बेसिक बुक में अगेन एनसीईआरटी पूरी हेल्प करती है आपको, पर आपको सिर्फ 6ठी से 12वीं की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11वीं और 12वीं, 11th और 12th के एनसीईआरटी रेफर करो ज्योग्राफी के बेसिक के लिए, 11वीं और 12वीं सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और एडवांस बुक में हायर लेवल पे जाने के लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हो, ये है D.R. खुल्लर की किताब, एडवांस में D.R. खुल्लर। हालांकि यूपीएससी की तैयारी में काम आती थी, यूपीएससी का जब मेंस दे रहा था, जब क्वालिफाई, उस समय इस किताब को रेफर किया था, लेकिन इसमें डेटा इतना अच्छा है कि काफी मदद करेगा आपको। हालांकि आप चाहो तो एनसीईआरटी 11th 12th से स्टार्ट करो, जो साथ ही यूपीएससी भी देना चाहते हैं,
आरएस के साथ साथ वो उसको रेफर कर सकते हैं, B.R. खुल्लर साहब की किताब ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की। ये हिस्सा हो गया हमारा कन्वेंशनल पोर्शन। एक बचा आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे हमने राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण देखा यहाँ पे, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक सर्वे को तो रेफर कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे पहला फर्स्ट बेसिक डेटा, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, पहला और द्वितीय अध्याय, वो काफी मदद करेगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पे रमेश सिंह की बुक को रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है रमेश सिंह की किताब, इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत काम करेगी। तो ये काम कर लिया। एनसीईआरटी की क्लास 11 और 6ठी से 12वीं आगे जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 के एनसीईआरटी दो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके अलावा आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय, जो बेसिक डेटा जो पर कैपिटा इनकम की बात है, वो आपकी यहां से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि 20 सवाल आरएस के प्री में आते हैं और ईओ में भी करंट अफेयर सवाल आएंगे। तो 20 से 150 सवाल करंट अफेयर के 3 हिस्से हम कर सकते हैं, इंडिया का, राजस्थान का और विश्व का। भारत, राजस्थान और विश्व, जिसमें कि पर्सन, प्लेस इन न्यूज, कौन से लोग सुर्खियों में थे, पर्सनैलिटी, और कौन से स्थान आपकी सुर्खियों में थे, स्पोर्ट की गतिविधियां। इन तीनों हिस्सों करने के लिए जहां तक राजस्थान के करंट अफेयर का सवाल है, राजस्थान के करंट अफेयर के लिए आप रेफर करो मूमल मैगजीन। ये मूमल मैगजीन जो है, इसको आप रेफर कर सकते हो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए, मूमल मैगजीन राजस्थान के करंट अफेयर के लिए। और सुजस का एडिशन सरकार, राजस्थान सरकार ने सुजस का डे वाइज बुलेटिन भी निकालना चालू कर दिया है, मतलब कि प्रतिदिन सरकार का बुलेटिन आता है। मैं वेबसाइट अपने टेलीग्राम चैनल RS360 पे शेयर कर दूंगा इसकी। सुजस का डेली बुलेटिन आता है, सरकार खुद छापती है इसको। मंथली तो आता ही था, अब डेली भी आने लग गया है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, तो जब अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की बात करें तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये भी मंथली आती है। मूमल मैगजीन 2 महीने, मतलब कि 2 मंथ में एक बार आती है, 2 महीने में एक बार आती है मूमल मैगजीन। और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आपको मैगजीन 1 महीने में एक बार आएगी, मासिक मैगजीन है। मूमल और सुजस आपको राजस्थान को बहुत अच्छे से कवर करेगी, और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आपको इंडिया और वर्ल्ड, विश्व के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा बेसिक डेटा करंट अफेयर का, जो कि ईओ में भी आपके आएगा और आरएस में भी आता है। जहां तक ईओ की बात करें, ईओ के पार्ट ए की बात करें, तो जो मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करी, तो सारी किताबें यहाँ पर काम की है, कुछ को छोड़ के। जैसे कि आपको यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला, संस्कृति ईओ पार्ट ए में शामिल नहीं है, तो ये किताबें आपको ईओ पार्ट ए में नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा आपका पोर्शन इंडियन पॉलिटी है, ईओ के अंदर है। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, ये सभी आपको उसमें नहीं पढ़ना है, भारतीय भूगोल भी नहीं पढ़ना है। तो भारतीय भूगोल कट गया आपका, और भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति कट गया आपका, और आपका इसमें एक हिस्सा कट गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे नहीं है। तो साइंस एंड टेक के लिए साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस की परीक्षा में ईओ के पार्ट ए में तो नहीं है, इसके लिए आप रेफर करो एनसीईआरटी। बहुत बेहतरीन किताब है एनसीईआरटी की, 10th, 11th और 12th। 11th और 12th की बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की किताब आती है, इसको आपको रेफर करना है। क्लास 12th की तो कॉमन है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10वीं 11वीं 12वीं, और मैंने तो काम करके रख दिया। आरएस की मुख्य परीक्षा में सवाल आए, मेरे ऐप में आप देखोगे ना, एक किताब मैंने लिखी थी मैं इसके टाइम पे, सारा पेपर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उस किताब में नहीं है। 6 महीने उसमें मैंने काम किया था, वो किताब यहाँ पे अवेलेबल है इस ऐप पे। खैर, पर आप चाहो तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, 10वीं 11वीं 12वीं की, इसको रेफर कीजिए। और साइंस एंड टेक आपका ईओ में तो है नहीं, विज्ञान आपका ईओ में तो है नहीं। तो ईओ का सिलेबस है ना एक्चुअली आरएस का सबसेट है। तो आपको ईओ में क्या पढ़ना है, राजस्थान इतिहास, ये किताबें देखिए। उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी के लिए ये देखिए, राजस्थान के भूगोल ज्योग्राफी के लिए ये देखिए। और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी ईओ में नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, लेकिन सरकार की योजनाएं आएंगी, योजनाओं के लिए इसको आप रेफर कर सकते हो ईओ के लिए।
ईओ में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईओ में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राजस्थान पढ़नी पड़ेगी, लक्ष्मीकांत पढ़ो या परीक्षा वाणी हमारे हिंदी माध्यम वाले भाई। और भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी भी आपका ईओ में नहीं है, तो छोटा है थोड़ा सिलेबस, छोटा है ईओ वालों का। तो ये पूरी कहानी आपको मदद करेगी आरएस और ईओ दोनों में। कंप्लीट बुक लिस्ट है, सबसे ऑथेंटिक। और मैंने आपको चाहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता था कि किताब में देखो ये सवाल यहां से उठ के आया है, सब सवाल मिल जाएंगे आपको। आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, वो जो आरपीसी ने सवाल पूछा है और उसके आगे एनसीईआरटी डालोगे, सवाल मिल जाएंगे आपको। तो इन ऑथेंटिक किताबों का रेफर करना है, सबसे बेस्ट सोर्स यही होता है। मैं खुद भी जो काम अपनी कोचिंग पे ऐप पे करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूं कि मेरे ऐप में जो मटेरियल दिया है सबसे बेस्ट हुआ है। मेरे ऐप में मैंने बहुत अच्छा काम किया है और काम कर रहा हूं, लेकिन स्टिल इन किताबों का, इनकी ऑथेंटिसिटी का कोई जवाब नहीं है। कोई कोचिंग, कोई भी संस्थान इन किताबों को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बेस्ट सोर्स है। तो साथियों, हमें आगे बढ़ना है और सफलता लेनी है। हम डटे रहेंगे मैदान में। और याद रखना, ये जो साल है 2023 वाला, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भर्तियों की रेलगाड़ी लगातार चल रही है। आपको तमाम भर्तियां मिलेंगी सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो लगे रहे मेरे साथियों। और ये टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन मैंने शेयर कर दिया है, उस पर मैं डेली करंट अफेयर के डेटा देता हूं सुबह मॉर्निंग में। वो आपको मदद करेगा, ऐसी उम्मीद है मेरी। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे। हैव अ वेरी नाइस डे।